क्या आप फैंटेसी क्रिकेट, रमी, लूडो, पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स में पैसा दांव पर लगाते हैं? घर बैठे मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए कमाने का सपना देखते हैं? अगर ऐसा है तो संभल जाइए। लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बुधवार को पास हो चुका है। यह बिल ऑनलाइन बैटिंग को प्रमोट करने वाली एप्स पर नकेल कसने वाला है। लोकसभा के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां ये पास होता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। यानी सट्टेबाजी का धंधा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस बिल का मकसद ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना और ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाना है। ऐसे में इस बिल से जुड़ी कुछ बातें हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है वो बातें, चलिए जानते हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल का सार ये है कि अब कोई भी व्यक्ति गेम्स का सहारा लेकर ऑनलाइन सट्टेबाजी नहीं कर पाएगा। सरकार ने इस बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग को 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें पहली कैटेगरी है ई स्पोर्ट्स, दूसरी कैटेगरी है ऑनलाइन सोशल गेम, तीसरी कैटेगरी है ऑनलाइन मनी गेम। अब इन तीनों में फर्क क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। ई स्पोर्ट्स जैसे कोई शतरंज खेलता है उसको ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। इस तरह के खेल ई स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं। इसमें हो सकता है कि जीतने पर कोई इनामी राशि भी मिले। इसमें खिलाड़ी का अनुभव मायने रखता है। पबजी, फ्री फायर और GTA जैसी गेम्स को ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं दूसरी कैटेगरी है ऑनलाइन सोशल गेम्स। ऑनलाइन सोशल गेम की मदद से बच्चे कुछ सीखते हैं। इन गेम्स में हो सकता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन देना पड़े, लेकिन यहाँ बदले में पैसा जीतने की उम्मीद नहीं होती है। इसके बाद आता है ऑनलाइन मनी गेम। ऑनलाइन मनी गेम यानी थोड़ा पैसा लगाकर मिनटों में करोड़पति बनने का सपना दिखाना। यानी ऐसे ऐप्स या गेम्स जहां आप थोड़ा पैसा लगाकर ज्यादा पैसा जीत सकते हैं। ज्यादा खेलेंगे और ज्यादा जीतेंगे। ये कैटेगरी ऑनलाइन मनी गेम की है, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स, ऑनलाइन रमी, कार्ड गेम्स, पोकर प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन टीम बनाकर सीधा पैसा लगाने वाले गेम शामिल है। बिल की धारा 2G के मुताबिक वे सभी गेम प्रतिबंधित होंगे जिसमें खिलाड़ी फीस, पैसा या स्टेक लगाता है और बदले में जीतने पर पैसा या किसी तरह का मॉनेटरी फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि ऑनलाइन मनी गेम्स में भी 2 कैटेगरी शामिल है, जिसमें पहली है गेम ऑफ चांस यानी जुआ और दूसरी है गेम ऑफ स्किल। ऑनलाइन मनी गेम से जुड़ी कंपनियां गेम ऑफ स्किल का तर्क देकर प्रतिबंधों से बच जाती है। सरकार जो बिल लाई है उसमें गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसे में किन किन एप्स पर प्रतिबंध लगेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। बिल के मुताबिक केंद्र सरकार एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाएगी। इसका काम ये तय करना भी होगा कि कौन सी गेम मनी गेम है और कौन सी ई स्पोर्ट्स। इसके अलावा अथॉरिटी सोशल और ई स्पोर्ट्स गेम का पंजीकरण करने के साथ साथ नियम और गाइडलाइन भी बनाएगी। ऑनलाइन मनी गेम्स का क्रेज बीते कुछ वक्त में काफी बढ़ा है, जिसका मुख्य कारण है इसका प्रचार। सेलिब्रिटी क्रिकेटरों और फिल्मी दुनिया के कई सितारे इन दिनों ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की टीमों की जर्सी पर भी इसका प्रचार हो रहा है। जानकारों का मानना है कि ऐसे भारी भरकम प्रचार की वजह से ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता बढ़ी है, जिनसे उनके प्रशंसक इन गेम्स को खेलने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन नए बिल के तहत अब इस पर भी नकेल कसने की तैयारी है। नए बिल के तहत अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम से जुड़ा विज्ञापन ना तो बना सकता है और ना ही उसमें मदद कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस ऑफर करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को भी जेल हो सकती है। विज्ञापन करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि मनी गेम चलाने वाली कंपनियों का क्या होगा। बिल की धारा 11 के मुताबिक ऑनलाइन मनी गेम चलाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करके कानून तोड़ती है तो उस कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर और ऑफिसर पर केस चलेगा। बिल की धारा 1-2 के मुताबिक ये कानून न सिर्फ भारत में चल रहे गेम्स पर बल्कि विदेश से ऑपरेट होने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होगा।
बहुत सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स बैटिंग कैसीनो प्लेटफॉर्म्स विदेश से चल रहे हैं। इनका इस्तेमाल भारत में बैठा व्यक्ति ऐप्स या वेबसाइट के जरिए करता है। बिल के लागू होते ही सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकती है। वहीं इस बिल के आने से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सभी रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध का प्रस्ताव भारत की 2 लाख करोड़ की स्किल गेमिंग इंडस्ट्री को तबाह कर देगा। उन्होंने सरकार से प्रतिबंध की बजाय इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की मांग की है। अभी बिल लोकसभा में पास हुआ है, अब बारी राज्यसभा की है और फिर ये कानून बनेगा। सवाल यही है कि किन ऐप्स पर बैन लगेगा या कौन सी ऐप्स इस दायरे से बाहर आएगी। मोटा माटी देखें तो ड्रीम 11, माई सर्कल 11, हाउसेट जैसी तमाम ऐप्स ऑनलाइन मनी गेम्स की श्रेणी में आती है, लेकिन ये कंपनियां अपने विज्ञापन में इसे जुआ ना बताकर गेम्स ऑफ स्किल का नाम देती है। अब ये स्किल है या जुआ, ये सरकार को तय करना है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.